So we start the topic on complex analysis and the topic is space of harmonic functions and related theorems. तो पहले देखते हैं कि स्पेस ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड थ्योरम देखेंगे. इफ़ जी इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ सी इन हार्मोनिक जी. देखो ये अभी हम हार्मोनिक फंक्शन के बारे में देख रहे थे कि जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उन फंक्शन को हम बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन. तो हार्मोनिक फंक्शन का ये नोटेशन है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ जी इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ सी देन हार्मोनिक ऑफ जी इज़ द स्पेस ऑफ हार्मोनिक फंक्शन ऑन जी. अगर जी जो है सी को ओपन सबसेट है तब हार्मोनिक जी ही क्या कहलाएगा, स्पेस ऑफ हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा जी पर. और आगे दिया हुआ है सिंस हार्मोनिक जी इज़ कंटेन्ड ऑन सी ऑफ जी आर इज़ अ मैट्रिक स्पेस. ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये मैट्रिक स्पेस है दैट इज़ इनहेरिट फ्रॉम सी ऑफ जी आर. मतलब जो हमारा हार्मोनिक जी है वो भी मैट्रिक स्पेस होगा, जो ये जो कंप्लीट स्पेस दिया है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस यहाँ से इनहेरिट हो रहा है. अब देखते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम. थ्योरम का नाम है हार्नेक्स थ्योरम फॉर हार्मोनिक फंक्शन. स्टेटमेंट देखते हैं इसका. लेट जी बी अ रीजन. फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है द मैट्रिक स्पेस हार्मोनिक जी इज कंप्लीट. अगर जी कोई रीज़न है तो मैट्रिक स्पेस ऑफ हार्मोनिक जी क्या होगा, कंप्लीट होगा. सेकंड प्रॉपर्टी दी है इफ सीक्वेंस ऑफ यू एन इज अ सीक्वेंस इन हार्मोनिक जी. हार्मोनिक जी से एक यू एन नाम का सीक्वेंस लिया गया है सच दैट यू वन इज लेस देन इक्वल्स टू यू टू इज लेस देन इक्वल्स टू एंड कंटिन्यूस. देन आइदर यू एन जेड इज टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ जी और सीक्वेंस ऑफ यू एन कन्वर्जेस हार्मोनिक जी टू अ हार्मोनिक फंक्शन. एक एक करके दोनों प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं. पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं. पहले में क्या दिया है, यदि जी कोई रीज़न है तो जो मैट्रिक स्पेस हार्मोनिक जी है उसको कंप्लीट दिखाना है. तो हार्मोनिक जी को चलो अब कंप्लीट दिखाते हैं. तो देखो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है, क्लोज दिखाना पड़ता है. अगर हम किसी भी स्पेस को या किसी भी सेट को अगर कंप्लीट दिखाते हैं तो उसको हमको क्लोज दिखाना रहता है कि उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी में ही कंटेन हो रहे हैं. तो चलो दिखाते हैं. वी नो दैट द क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट. हम जानते हैं कि जो क्लोज्ड सब स्पेस किसी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का क्लोज्ड सब स्पेस भी क्या होता है, कंप्लीट होता है. तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब अभी हम देखें स्पेस ऑफ हार्मोनिक फंक्शन में कि हार्मोनिक जी जो है कंटेंट होता है इस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में. और चूंकि ये जो सी ऑफ जी आर है ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है ही, सो वी हैव टू शो दैट हार्मोनिक जी इज क्लोज्ड. अब हम यहाँ पे इसको कंप्लीट दिखा दिए हैं, है ना. अब हमको क्या दिखाना है, केवल और केवल इसको क्लोज दिखाना है हार्मोनिक जी को. तो चलो क्लोज दिखाते हैं. लेट यू एन बी द सीक्वेंस इन हार्मोनिक जी. हार्मोनिक जी से एक सीक्वेंस ले लिए हैं यू एन सच दैट यू एन कन्वर्जिंग टू यू इन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस. यू एन एक इस प्रकार का सीक्वेंस लिया जा रहा है कि वो लिमिट ऑपरेटर यू की ओर कन्वर्ज कर रहा है. देन इट फॉलोज दैट यू हैज़ द मीन वैल्यू प्रॉपर्टी एंड बाय द थ्योरम कन्वर्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम यू मस्ट बी हार्मोनिक. देखो यहाँ पे क्या दिए है, यू को हम कन्वर्ज करता हुआ ले लिए हैं. यू एन कोई सीक्वेंस है जो लिमिट ऑपरेटर यू की ओर कन्वर्ज कर रहा है. तो इससे क्या मिलेगा हमको कि u जो है मीन वैल्यू प्रॉपर्टी रखता है. और अगर हम कन्वर्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम से को देखें, अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे तो वहाँ से हमको u क्या मिला था, हार्मोनिक मिला था. तो इसीलिए यहाँ पे u क्या मिलेगा, हार्मोनिक मिल जाएगा यहाँ पर. तो u बिलोंग्स टू हार्मोनिक g. इसका मतलब हार्मोनिक g क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया. क्यों क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड का डेफिनेशन क्या होता है कि जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करके रखता हो ऐसा सेट क्लोज्ड सेट कहलाता है. तो यहाँ पे हम एक लिमिट ऑपरेटर u लिए और u हमको कहाँ मिल रहा है, हार्मोनिक जी, मतलब उसी स्पेस में मिल रहा है जिसको हमको क्लोज दिखाना था. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हार्मोनिक जी क्या है, क्लोज्ड है. और हार्मोनिक जी क्या था, सब स्पेस था किसका, ये जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है इसका. तो चूंकि इसका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का ही ये सब स्पेस है तो ऑब्वियस है ये भी कंप्लीट होगा. तो हार्मोनिक जी इज कंप्लीट. यहाँ पे कंप्लीट की बात हुई थी, अब क्लोज हो गया तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट में हमको क्या दिखाना था, यू एन एक सीक्वेंस दिया है हार्मोनिक जी में और ये सीक्वेंस इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं और यू एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है इस प्रकार से. देन हार्मोनिक जी देन हमको क्या दिखाना है कि ये कॉम्पैक्ट सबसेट होता है जी का. तो चलो दिखाते हैं. लेट अस एज्यूम दैट यू वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगर ऐसा एज्यूम कर ले, है ना, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं. और इफ़ नॉट देन वी मे कंसीडर यू एन माइनस यू एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इस प्रकार का हम दो कंसिडरेशन ले रहे हैं और यू एफ जेड को सेट कर रहे हैं सुप्रीमम ऑफ यू एन जेड
सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से। अब आगे फॉर ईच z इन z 2 केसेस में भी अराइजेस, प्रत्येक z बिलोंग्स टू g के लिए इस प्रकार का हमको 2 केसेस मिलेगा। पहला है u ऑफ z इक्वल्स टू इन्फिनाइट और दूसरा है u ऑफ z बिलोंग्स टू r एंड u ऑफ z इज लेस देन इन्फिनाइट। अगर इक्वल्स टू इन्फिनाइट होगा तो क्लियर है, और अगर ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो ये इस प्रकार से कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, नाउ वी डिफाइन टू सबसेट a एंड b ऑफ g। अब 2 सबसेट g का डिफाइन कर रहे हैं, a और b। a को ले रहे हैं u ऑफ z इक्वल्स टू इन्फिनाइट और b को ले रहे हैं z बिलोंग्स टू g सच दैट u ऑफ z इज लेस देन इन्फिनाइट। यहाँ पे 2 केसेस मिल रहे हैं, इन दोनों केसेस को a और b g के सबसेट में यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं। देन इट इज़ क्लियर दैट g इक्वल्स टू a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू फाई। तो इन दोनों सबसेट से ये क्लियर है कि दोनों में एक ही कॉमन मिल रहा है, तो इसीलिए g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a यूनियन b। दोनों में दोनों सेट इस प्रकार से लिया जा रहा है, और इनके इंटरसेक्शन को देखा जाए तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमको फाई मिलने वाला है। ठीक है, नाउ वी विल शो दैट a एंड b आर ओपन। अब हमको दिखाना है कि ये जो दोनों सबसेट्स लिया जा रहे हैं ये दोनों क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो चलो ओपन दिखाते हैं। लेट a बिलोंग्स टू g एंड r सो चूजन दैट a closed disk B with center A and radius R containing on G, so by Harnack's inequality। अब हम हार्नेक्स इनइक्वलिटी अप्लाई करते हैं। ये जो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है ये हार्नेक्स इनइक्वलिटी का फॉर्मेट है। ठीक है, तो हार्नेक्स इनइक्वलिटी को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और एक एलिमेंट A से लिया जा रहा है। लेट A बिलोंग्स टू A देन यू एन ए कन्वर्जिंग टू कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर ए से एक एलिमेंट ले ले और यहाँ पे सीक्वेंस को इस पॉइंट के साथ में देखें तो ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो चूंकि ये पॉइंट क्लिक कर रहे हैं मतलब जेड के लिए भी करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहे हैं। अब इसी प्रकार दैट इसका मतलब है कि ए जो है इस बॉल में कंटेंट हो रहा है, बट ए वॉज आर्बिट्री एलिमेंट। अब ए जो है यहाँ पे जो ए लिया था कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था। अब इसी प्रकार हम दूसरे एलिमेंट के लिए भी ले सकते हैं, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए के है यहाँ पे ओपन है। सिमिलरली हम बी के लिए भी दिखा सकते हैं कि बी भी ओपन है, क्योंकि ए और बी दोनों जी के ही सबसेट्स थे। तो चूंकि ए ओपन मिल गया है मतलब हमको बी भी ओपन मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। वी आर गिवन जी इज अ रीजन दैट इम्प्लाइज दैट जी इज कनेक्टेड। अगर जी कोई रीजन है तो जी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। सो ऑल्सो वी हैव जी इक्वल्स टू ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई। इट फॉलोज दैट आइदर जी इक्वल्स टू ए और जी इक्वल्स टू बी। इसका मतलब जी इक्वल्स टू ए होगा या तो फिर जी इक्वल्स टू बी होगा। तो एक एक करके देखते हैं। जी इक्वल्स टू ए पहले ले लेते हैं। सपोज जी इक्वल्स टू ए, तो ए में किस प्रकार का डिफाइन है, ये ऐसा यू ऑफ जेड इक्वल्स टू इन्फिनाइट। अब एक रेडियस आर को इस प्रकार से चूज कर रहे हैं जैसे हार्नेक्स इनइक्वलिटी में यूज़ कर रहे थे, तो ये इस प्रकार का। तो यहाँ से ये ऐसा मिल जाएगा। देन बाय इक्वेशन 1 मतलब हार्नेक्स इनइक्वलिटी को फिर से यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। उसके लेफ्ट साइड में ये इस प्रकार से मिलेगा हमको, ये यू एन एफ इतना मिला, तो इसको इस प्रकार से हम सेट कर दिए हैं, है ना। और इसकी जो वैल्यू है आर माइनस रो अपॉन आर प्लस रो की वैल्यू आ गया एम। तो ये ऐसा हमको इक्वेशन मिलेगा। बट यू एन जेड इक्वल्स टू इन्फिनाइट है, ऐसा हमारे सबसेट ए में इस प्रकार से डिफाइन है। तो इसका लेकिन यू एन क्या है, कन्वर्ज करता हुआ मिल रहा है। तो इसका मतलब यू एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, इन्फिनाइट की ओर। जैसे जैसे एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट होगा ये भी इन्फिनाइट की ओर कन्वर्ज करेगा। तो ये जो कन्वर्जेंस है वो किस प्रकार का होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ये ऐसा हमारे स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, किसी भी कॉम्पैक्ट सबसेट जी के लिए ये जो सिक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो ये तो हुआ जी इक्वल्स टू ए के लिए। अब दूसरा लेके देखते हैं जी इक्वल्स टू बी के लिए। तो यहाँ पे अगेन कंसीडर कर लिए। सपोज दैट जी इक्वल्स टू बी, तो बी जो सबसेट है वहाँ इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लिया गया है। 2 केसेस मिल रहा था जिसमें सेकंड केस यही था हमारा, यू ऑफ जेड इज लेस देन इन्फिनाइट के लिए। अगेन रो इज लेस देन आर, इस आर को इस प्रकार से चूज कर रहे हैं और इसको एन ले लिए यहाँ पे इसे पिछले वाले थ्योरम में एम लिए थे, यहाँ पे एन ले लिए हैं। देन फ्रॉम अगेन इक्वेशन 1 को फिर से सॉल्व कर लेते हैं ये इस प्रकार से, और तो हमको ये इस प्रकार का रिलेशन मिलेगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे रिलेशन मिल रहा है उसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और आगे इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक कॉसी सीक्वेंस मिल रहा है। कॉसी सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है, ये जो डिस्क लिया गया है यहाँ। अब ये जो डिस्क है वो कहाँ से है, ये हार्मोनिक फंक्शन से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है यू एन जेड ये कॉसी सीक्वेंस होगा हार्मोनिक जी में। सो बाय द पार्ट वन मतलब जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर ए दिया था वहाँ से हम दिखा चुके हैं कि यू एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज कर रहा है तो वो क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि यू एन जेड जो है यू जेड की ओर कन्वर्ज कर रहा है, और यही हमको दिखाना था कि यू इज़ द रिक्वायर्ड हार्मोनिक फंक्शन। अगर यू एन जेड यू की ओर कन्वर्ज कर रहा है तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड हार्मोनिक फंक्शन है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द
थ्योरम। थैंक यू।